राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग सुनेंगे राधा और नाग देवता की कहानी के बारे में। पौराणिक कथा है, बहुत ही प्रचलित है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार अपनी बेटी राधा और अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उसकी बेटी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उस कुम्हार ने अपनी बेटी से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने को कहा। पिता के कहने पर राधा मिट्टी लाने के लिए जंगल में चली गई। वहां मिट्टी खोदते समय एक नाग निकल आया। राधा नाग को देखकर घबरा गई। उसकी घबराहट को देखते हुए नाग देवता ने एक मनुष्य का रूप धारण किया। नाग देवता राधा से बोले कि पिछले जन्म में तुम मेरी बहन थी। तुम्हें देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा किया करूंगा। राधा यह सब सुनकर बहुत खुश हो गई और अपने भाई से कुछ देर बात करने के बाद घर वापस चली गई। घर पर पहुंचकर राधा ने ये पूरा वृतांत अपने माता पिता को कह सुनाया। इस बात को सुनकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने राधा को जंगल में जाने से मना कर दिया। राधा ने अपने माता पिता की बात को मानने से इनकार कर दिया और वो बोली, मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने नाग देवता को ही भाई मान लिया है, इसलिए मैं उनसे मिलने जंगल में अवश्य जाया करूंगी। अपनी बात पर अडिग रहकर राधा अगले दिन जंगल में अपने भाई के लिए दूध लेकर गई। कुछ देर बाद नाग देवता वहां आए। उन्होंने राधा के हाथ से लाया हुआ दूध ग्रहण किया और फिर से मनुष्य का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने यानी कि नाग देवता ने राधा को एक पोटली दी और बोले कि यह तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। वह पोटली लेकर घर चली आई। जब घर में आकर राधा पोटली खोलने लगी और खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अगले दिन राधा के माता पिता भी उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राधा नाग देवता से मिलने आती थी। वहां उन्होंने राधा के पिछले जन्म के भाई से बात की और फिर वह लोग भी नाग देवता से मिलने बारी बारी आते रहे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। वहां के लोगों ने नाग के गांव में रहने से आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर नाग गांव में रहेगा तो पूरे गांव में लोगों को खतरा बना रहेगा। गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर राधा के पिता के पास पहुंचने का फैसला किया। वह लोग राधा के घर पहुंचकर बोले, इस नाग को गांव से दूर भगा दो क्योंकि यह अन्य लोगों के लिए खतरा बन सकता है। राधा और उसके परिवार ने उन लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वह नाग किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गांव के लोग नाग को भगाने के लिए अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद उसके माता पिता ने नाग से विनती करी कि वह इस गांव को छोड़कर यहाँ से चला जाए। इस पर नाग ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर राधा बोली कि भैया, अब हम दोनों कैसे मिल पाएंगे। नाग देवता ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेरे यहाँ रहने से तो नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से जाने पर गांव पर विपदाएं जरूर आएंगी और अगर ऐसा हुआ तो नाग पंचमी पर इसी स्थान पर दूध रख देना और मन ही मन मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इतना कहकर नाग देवता वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने हर जगह बहुत तेज बारिश होने लगी और हरियाली छा गई। हरियाली छाने के बाद गांव में बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी।
और पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। गांव वालों की फसलें बर्बाद होने लगी। सभी लोग इस बात से परेशान थे। यह सब देखकर राधा ने गांव पर विपदा आने का कारण सबको बताया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा की बात मानते हुए गांव वालों ने मिलकर नागपंचमी पर उस स्थान पर दूध का पात्र रख दिया जहां नाग देवता राधा से मिलने आया करते थे। सभी मिलकर वहां नाग देवता का इंतजार करने लगे। नाग के स्वागत में खूब गांव को सजाया गया। पूरा गांव सज गया। राधा ने अपने मन में नाग को याद किया और अपने वादे के अनुसार नाग देवता वहां पर प्रकट हो गए। सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, अपनी गलती की क्षमा याचना मांगी और राधा ने भी अपने भाई को दूध पिलाया और गांव में वापस आने का आग्रह किया। इस पर नाग देवता बोले कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन मैं हर नाग पंचमी को अपनी बहन से जरूर मिलने आया करूंगा। नाग देवता ने आगे भी यह आश्वासन दिया कि मेरे जाने पर गांव की सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। यह बोलकर नाग देवता वहां से वापस चले गए। उनके कहे अनुसार गांव में बारिश हुई, सूखा खत्म हो गया, गांव में सुख और समृद्धि लौट आई। लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता का ध्यान करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए उन्हें दूध पिलाते हैं, उनके ऊपर नाग देवता की कृपा सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ यह कथा सुनने वाले को और पढ़ने वाले को नाग देवता की कृपा जरूर मिले।